हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको ये जो नंबर्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है 10 रेज टू पावर के रूप में हमको इनको लिखना है। अब देखिए, ये जो 1 है ये डिवाइडेड है एक 10 रेज टू पावर से, और पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1/10 रेज टू पावर 6। तो फ्रेंड, हमको अच्छे से मालूम है कि अगर इस नंबर को मुझे 10 रेज टू पावर्स के रूप में लिखना होगा तो 1 है तो 1 तो एज इट इज मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 रेज टू पावर 6 है। लेकिन फ्रेंड, ये 1 इतनी पावर से डिवाइड हो रहा है। अभी इस डिवाइड होने वाले नंबर को अगर मुझे मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है तो मुझे यहाँ माइनस लगाना होगा। अगर कोई नंबर 10 हमको दे रखा है, उसकी पावर अगर माइनस में दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि इसी नंबर को डिवीजन में हमने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो बस यही हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि हमने पावर नोटेशन के अंदर इसको लिख करके दिखा दिया। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सेकंड पार्ट देखिए। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इतनी सारी जीरोस और लास्ट में है 16 कूलम। कूलम जो है वो फ्रेंड चार्ज की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख पाएंगे? इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे, ये जो डेसिमल है ये सरका करके आप यहाँ ले आइए, या फिर 1 के बाद ले आइए। तरीका ये है कि हम इसको 1 के बाद ले आते हैं। तो ऊपर ऊपर मैं इसको 1.6 लिख लेता हूँ। अब क्योंकि ये डेसिमल में इधर सरकाऊंगा तो यानी कि इतने सारे 10 की पावर से ये नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा तो मैं 10 की पावर ही लिख लेता हूँ। देखिए 1 2 ये 3 के पेयर जो है ना फ्रेंड, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 हमारे ये ब्लॉक्स हैं 3 के, तो यानी कि 6 × 3 18, और उसके बाद 19 और ये 20 प्लेसेस हैं इसके अंदर। उसमें से मैंने एक प्लेस डेसिमल से इधर रख लिया, तो बच गए कितने 19। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 19। अब इसको मैं नेक्स्ट उसमें जब लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.6 × 10 रेज टू पावर -19। पहले ये डिवीजन में था फ्रेंड, तो देखिए पॉजिटिव थी। अब ये मल्टीप्लीकेशन में आ गई है इस नंबर के, तो ये माइनस की हो गई है पावर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 माइक्रोन। तो देखिए ये जो 5 है इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ, और डिवाइड होना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के भी ये इतने प्लेसेस दूर है। फ्रेंड, डेसिमल का एक एक प्लेसेस जो है ना वो अपने आप में 1/10 होता है। आपको पता है ना प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल्स के बाद ये पहला होता है 1/10, दूसरा होता है 1/100, तीसरा होता है 1/1000, चौथा होता है 1/10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। इस तरह से डिवीजन में जाते हैं ये डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस 5 को ऊपर लिख दूँ मैं, तो ये जितना भी है ये सारा का सारा यहाँ डिवीजन में आएगा। तो ये डिवीजन में आएगा हमारा 10 रेज टू पावर 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसे लिखूंगा 5 × 10 रेज टू पावर, अगर मल्टीप्लाई में करना है तो इसको -7 लिखना होगा, और ये माइक्रोन जो यूनिट है इसको पीछे एज इट इज लगा देंगे। ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिए इस इक्वेशन में। नेक्स्ट पार्ट है साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज। हमको कोई एक प्लांट सेल दे रखी है और उसका साइज जो है वो ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेंगे। और वो हम किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए ये जो नंबर है मैं 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देता हूँ। तो 1.275 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर क्या होगी फ्रेंड, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारी, और मैंने यहाँ एक के बाद यहाँ डेसिमल लगा दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 10 रेज टू पावर 8 लिख दूंगा। तो अब इसको मैं क्या कर दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा 1.2
5 इंटू 10⁻⁻5। माफ़ कीजिए फ्रेंड, यहाँ 8 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि मैंने डेसिमल यहाँ ऑलरेडी पहले प्लेस कर दिया है। अगर मैं यहाँ डेसिमल नहीं लगाता ना तो मैं यहाँ 8 कर सकता था। अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी डेसिमल पुट कर चुका हूँ तो 1 2 3 प्लेसेस ये भी तो खा गए ना इनमें से, तो बच गए हमारे पास 5। तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन के रूप में ले आऊँगा तो ये -5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 mm। 0.07 को आप कैसे लिख सकते हो? इसको मैं 7/100 लिख सकता हूँ। देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं 1 और 2, और 2 प्लेसेस तो हमारे 100 में ही आते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 7 × 10⁻², क्योंकि 100 को हम 10⁻² लिखते हैं, और क्योंकि अब इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन के उसमें ले आए तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगी। तो फ्रेंड ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।